गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉल्ब रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? KOLBS, कॉल्ब्स रिएक्शन। जो हमारा कॉल्ब रिएक्शन है तो इसमें जनरली क्या होता है, हमारे पास जो सोडियम फिनॉक्साइड आयंस होता है, क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और वो क्या करता है, जनरली हमारे पास CO2 को के साथ में रिएक्ट करता है 400 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर, और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक जो हमारा प्रेशर है उसके साथ में वहाँ पर रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के बाद में तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेज में हमारे को मिलता है वो मिलता है हम इसको बोल सकते हैं सोडियम सैलिसिलिकेट। सोडियम सैलिसिलेट। और फिर हम क्या करते हैं, इसको एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है OH और COOH। तो हमारा हम इसको लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसमें क्या है, कॉल्ब रिएक्शन है जो हमारी, उसमें हमारे पास क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन है हमारे पास। और क्या है, इसको CO2 की प्रेजेंस में, और हमारे पास 400 केल्विन डिग्री हमारा टेम्परेचर और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं इसको फिनॉक्साइड आयन को, तो तब हमारे को जो सोडियम सैलिसिलिकेट जो प्रोडक्ट है वो हमारा बनता है। और फिर फर्दर हम क्या करते हैं, उसका हम यहाँ पे एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमारे को जो है जो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है उसकी प्रेजेंस हमारे को मिल जाती है। तो तब हम बोलते हैं कि जो हमारा जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, कॉल्ब रिएक्शन है। कॉल्ब रिएक्शन में क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है वो CO2 की प्रेजेंस में हमारे पास 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में जब भी हमारा रिएक्ट करता है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। और साथ में जब भी उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है जो सोडियम आयन है वो क्या करते हैं, वहाँ पे NaCl बनाते हैं और साथ के साथ में हमारे पास जो एसिडिक और जो फिनोलिक ग्रुप है वो बन जाता है। तो इसको बोलते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्योंकि क्या है, नंबरिंग हम ना मोर हमारा ऑक्सीडाइजिंग जो मॉलिक्यूल्स है उसकी तरफ से स्टार्ट करते हैं, तो ये सेकंड पोजीशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बना हमारे पास। तो जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है जो हमारे पास, तो सैलिसिलिक एसिड है हमारा, ये हम इसको कॉमन जो नेम है क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे को कहाँ यूज होता है, ये हमारे को ना स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में काम आता है जब भी हम एस्प्रीन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। और हम फर्दर जब भी हम क्या करते हैं, एनालिसिस जो है ना वो हम प्रिपेयर करते हैं, तो तब हमारे को हेल्प मिलती है और तब हम ना इसका यूज करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बना है कौन सा, सोडियम जो हमारे पास में जो ये सैलिसिलिक एसिड, तो इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया। और किसके साथ में, हमारे पास CH3 ऑक्सीजन, CO ऑक्सीजन, फिर हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे ना हम ना इसको क्लियर
करके दोबारा से हम लिखते हैं। हम ना क्या करेंगे, हमारा सैलिसिलिक एसिड है उसको ना फर्दर हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। एसिटिक एनहाइड्राइड का मतलब CH3CO, फिर ऑक्सीजन और फिर हमारे पास CO और CH3। तो इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, हमारा जो ये एसिड था उसका साल्ट COONA की प्रेजेंस में, और जो क्या है फ्यू ड्रॉप है हमारी किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की क्या है फ्यू ड्रॉप। तो तब हमारे को जो प्रोडक्ट है हमारा वो हमारे को मिलेगा। और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में COH है हमारा, तो अब हमारा इसको बोलते हैं 2-एसीटो ऑक्सी बेंजोइक, और क्या हमारे पास एसिड। तो इसका कॉमन नेम क्या है, एस्पिरिन। तो ये क्या है, जो हमारी एस्पिरिन है वो क्या है, हमारे को यूज होती है कि इसमें जो रिलीविंग पेन, जो क्या है, जो हमारा पेन है उसको रिलीव करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कॉल्ब रिएक्शन है उसमें हम ना सोडियम फिनॉक्साइड आयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं 400 केल्विन के साथ में टेम्परेचर के साथ में, और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में। तो हमारे को सोडियम सैलिसिलेट है उसकी फॉर्मेशन होती है, और उसको एसिडिफिकेशन करने के बाद में जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, उसको कॉमन नेम है। तो उसका हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो इसकी जो कॉल्ब रिएक्शन है उसकी एप्लीकेशन है, वो जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट बनता है उसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज करके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, और जो हमारा साल्ट किसका, हमारा जो साल्ट है मिथाइल का जो हमारे पास मिथाइल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ में रिएक्ट करेंगे। तो तब हमारे पास में जो फ्यू ड्रॉप डालनी है किसकी, H2SO4 की, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है 2-एसीटोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसको ही हम कॉमन नेम है क्या है इसका, एस्प्रीन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसको हम ना जनरली क्या है हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल है। तो इस रिएक्शन को जनरली हम ना इसकी इम्पोर्टेंस यही है क्योंकि ना इससे हम ना सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड एज ए एप्लीकेशन यूज होता है किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें हमारे पास जो रिलीव है वो हमारे को वहाँ पे जो रिलीव है जो हमारा वो पेन है जो हमारा रिलीव कर देती है। तो इस वजह से हमारी ड्रग्स बनाने के लिए या जो हम बोल सकते हैं मेडिसिन बनाने के लिए हम सैलिसिलिक एसिड है उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हमारा जो रिएक्शन था। तो रिएक्शन के बाद में तब हम नेक्स्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन वो है हमारी राइमर टाइमर रिएक्शन।